वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। राधे गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ध्यायामि चिंतयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। हाथ में पुष्प रखे भगवान श्री कृष्ण का उनकी शक्ति राधिका के समन्वित आवाहन करें। आवाहयेतं गरुडोपरस्थितं रमार्धदेहं सुरराजवन्दितं कंसान्तकं चक्रगदाब्जहस्तम् भजामि देवं वसुदेवसूनुं भजामि देवं वसुदेवसूनुं। राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः पुष्प रखे भगवान को आसन प्रदान करे। हरे ओम मा पुरुष एवेदघ्नो सर्वं जद्भूतं जच्च भव्यं मा उतामृतत्वस्तेषानो जदन्नेनातिरोहते। राधे कृष्णाभ्यां नमो नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। 4 बार भगवान को जल चढ़ाना है। पहला पाद्यम यानी भगवान के चरण प्रक्षालन करना है। तदपश्चात अर्घ्य माने भगवान के स्वागत के लिए दाहिने हाथ के ऊपर जल चढ़ाना है। आचमन भगवान को जल पिलाना है। स्नान भगवान को स्नान के लिए सिर के ऊपर दोनों 4-4 चम्मच चढ़ाइए। हरे ओम एतावानस्य महिमा तो जायांस्तपूरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयितपुरुषः पादोऽस्यैहा भवत्पुनः ततो विक्रम्यक्रामत्साशनानशने अभि। ओम भूर्भुवस्सुः पूर्णपुरुषोत्तमाय नमः। राधे गोविंदाय नमो नमः। पाद्यन्ते स्नान पर्यंत जलम समर्पयामि। तत्पश्चात पंचामृत चढ़ाना है। दोनों जन पूरा चम्मच भर के 5 बार भगवान के ऊपर चढ़ाना है। मन के अंदर जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम मावयः पृथिव्यां वय औषधेऽखोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम दधिक्रामणो वकारे खण्डिष्णोरसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयु गुखितारिखतः। ओम घृतं घृतपावानः पिबतव संवसा पावानः पिबतान् परीक्षस्य विरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो दिशो दिश दिग्भ्यः स्वाहा पयो दधि घृतं चैव मधुश्च शर्करायुत पंचामृतमया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। राधे गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। 2 चम्मच जल चढ़ाइए। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनं समर्पयामि। जल का चम्मच भरिए। चंदन है उसके अंदर डालिए। चम्मच के अंदर चंदन डालिए। हाँ जी।
और फिर भगवान के ऊपर चढ़ाइए दोनों जन। हरि ओम गंधर्वस्वाम विश्वावसो परिददातु विश्वस्यारिष्टये जजमानस्य परिधिस्याग्निरईडितः मलयाचल सम्भूत चन्दनागरु सम्भवम् चन्दनमदेव देवेश गृहाण परमेश्वर। राधे गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। चंदनम गंधोदक स्नानम समर्पयामि। 2 चम्मच जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनम समर्पयामि। पानी का चम्मच भरिए, उसके अंदर फूल डालिए। भगवान को उद्वर्तन का भाव करें, इत्र का भाव करके भगवान को स्नान कराना है। हरे ओम अघोषनाते अघोषो प्रचदम भरुखा परुगंधस्ते सोममवतु मदायसो अच्युताम प्रेमनाना सुगंधि द्रव्यम च चंदनम रजनीयुता उद्वर्तनमया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम पूर्वस्व। राधे गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। उद्वर्तन स्नानम समर्पयामि। 2 चम्मच जल चढ़ाइए। उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनम समर्पयामि। अब 2 चम्मच जल भगवान के आगे छोड़ दीजिए। थाली में छोड़िए पानी। जलमय धूपम समर्पयामि। जलमय दीपम दर्शयामि। एक बार पंचामृत भगवान के आगे छोड़ दीजिए नैवेद्य के लिए। नैवेद्यार्थे पंचामृतम अर्पयामि। छोड़िए। हाथ में पुष्प रखे, चंदन वाला करके, आप कुमकुम वाला करके पुष्प रखे। ओमलम पृथिव्यात्मकिमर्पयामि रुचिरम गंधमहमभ्रात्मकम पुष्पम यम मरुदात्मकम च सुरभि धूपम विधूतागमम रम वहनात्मक दीपकम अमृतात् मानं च नैवेद्यकं कृष्णं मानसिकान् गृहाण रुचिरान् पंचोपचारान् नमोन्। राधे गोविंदाय नमो नमः। पंचोपचारार्थ गंधाक्षर पुष्पैः संपूजय। पानी का चम्मच भरिए। बोलिए अनेन कृतेन पंचाराधन पूर्वक पूजनेन राधा गोविंद स्वरूपेण श्री कृष्ण प्रियतान्न मम। थाली में छोड़ दीजिए जल। भगवान को चढ़ाया हुआ फूल ले लीजिए। उत्तरे निर्माल्य विसृज्य। दोनों नेत्रों पे लगावे, शीश पे लगावे, हृदय पे लगावे। लंबी सांस से सूंघ लीजिए और आसन के नीचे रख दीजिए। फिर हाथ धो लीजिए कटोरी में। हस्तौ वृक्षालय गोविंदाय नमः। कोई बात नहीं, हाथ धो लीजिए बहन जी। भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान से कुछ लेते नहीं है, भगवान को अर्पण करते हैं। यहाँ पे कई लोग कहते हैं ऋण विमोचनार्थे पुनः पुष्प ही संपूज्य, यानी भगवान से लिया तो कई विद्वान इसका अर्थ करते हैं हम भगवान के ऋण में है, भगवान के सामने सामने पुष्प लिया। लेकिन जो भक्त है वो क्या सोचता है कि भगवान के ऋण से कभी मुक्त हो सकते हैं? कर्जदार इतना हो तेरी दया का, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो। या तो फिर कहते हैं सिवा आंसू बिंदु के हो मेरे मालिक में कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? भगवान की सबसे बड़ी पूजा की सामग्री है, पूजा करते करते भगवान के प्रति भाव प्रकट हो जाए, भगवान को मिलने की आकांक्षा हो जाए और भगवान का वियोग सहा न जाए और आंख से आंसू निकल जाए कि हे प्रभु तू हमको क्यों नहीं मिलता, तू हमको क्यों नहीं दिखता। और ये जो आंसू है ना, वो भगवान को जितने तृप्त करते हैं उतना और कोई सामग्री या कोई सामान तृप्त नहीं कर सकता। तो ऋण का भाव नहीं है कि ऋण मुक्ति होना है, लेकिन पूजा का नियम है कि जहां से लिया वहां पे अर्पित करना चाहिए। तो पुनः एक पुष्प लेके भगवान को अर्पण कर दीजिए। पुनः पुष्पैः संपूजय। अब भगवान का अभिषेक करना है। और अभिषेक करते हैं ना, भगवान जब शयन करे तब भगवान के गीत गाने चाहिए, जब स्नान करे तब भगवान के गीत गाने चाहिए, जब जागृत होवे तब भगवान के गीत गाने चाहिए। क्योंकि केशव कीर्तन प्रिय, भगवान केशव को क्या प्रिय है? कीर्तन। और ये पूजा ही क्यों है? भगवान को हम प्रसन्न करने बैठे हैं, लेकिन हम क्यों ये पूजा करने क्यों बैठे हैं? कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, उनका भाव प्रकट करने के लिए हम
माने भगवान ने हमको प्रसन्न किया, अब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? कीर्तन से। दोनों जन पंचामृत चढ़ाते जाइएगा चम्मच भर भर के। जब तक ये अभिषेक है, ऐसे तो धारा भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच चम्मच भर भर के चढ़ाइए। और जब तक चढ़ाते हैं तब तक भगवान का कीर्तन गाते जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो। आपको भी गाना है। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। भजो रास बिहारी रसवाला, भजो रास बिहारी रसवाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हो भजो यशोमती नंदन नंद लाला, भजो यशोमती नंदन नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। भजो देवकी नंदन गोपाला, भजो देवकी नंदन गोपाला। भजो धनु चरैया गोपाला, भजो धेनु चरैया गोपाला। हे राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। हो भजो बंसी बजैया रसवाला, भजो बंसी बजैया रसवाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो भक्त जनों का रखवाला, भजो भक्त जनन का रखवाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हो भजो दुष्ट दमन करने वाला, भजो दुष्ट दमन करने वाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत प्रभु, देहि मे तनयं कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा लीजिए। आवास में ले लीजिए भगवान को। बहन जी, अब ठाकुर जी को आवास में ले लीजिए। आप जल की धारा करिए भाई। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शरमणवते वेत्रिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी
पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहितं स्नानं सदा मङ्गलम्। राधे गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य। भगवान को बिठा दीजिए थाली में। हाँ, जय श्री कृष्ण बहन। हेलो हेलो, चलो भगवान को वस्त्र देना है। ठाकुर जी के वस्त्र हैं दूसरे। हाँ, तो वस्त्र दे लीजिए। हाँ, हाँ, दे लीजिए जो दिया ना। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरश्चात् आयुष्यमगरं प्रतिमुञ्च शुभरं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजरिं नवाभिस्तन्तभिर्युक्ता त्रिगुणं देवतामय उपवीतं मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। आप चंदन का टीका लगाए, आप कुमकुम का टीका लगाए। श्रीखंडम चंदनम दिव्य गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरः श्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षत लगाए, पुष्प लगाए। अक्षताश्च सुरः श्रेष्ठ केशराक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। पुष्प लगाइए। मल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभु मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सैवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातैकरगयारकरालपुष्पे बिल्वं प्रवालतुलसीदलमालिकाभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सब चढ़ाइए फूल से, अबील गुलाल सिंदूर। वो थाली ले लीजिए हाथ में। अबीलञ्च गुलालञ्च चुवा चन्दनमेव च सिन्दूरेण समायुक्त सौभाग्यं परमेश्वर। अबीलम् आयुषो वृद्धि गुलालं प्रीतिवर्धन नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। राधे गोविन्दाय नमो नमः। सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। धूप दीजिए भगवान को। पंचामृत साइड में दीजिए थाली में। वनस्पतिर्साधभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। उल्टे हाथ में आप अगरबत्ती ले लीजिए, सीधे हाथ से भगवान को धूप दिखाइए। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। राधे गोविन्दाय नमो नमः। धूपमाग्रयामि दीपकं दर्शयामि। सब दीजिए। उल्टे हाथ में फल लेके जल छिड़किए। ओम राधे गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्रण नैवेद्यो प्रजलम संप्रोक्ष्य भगवान के आगे रखिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहार भक्ष्य भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को 5 बार भोजन करावे। उल्टा हाथ मुंह के आगे रखे, सीधे हाथ से। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भगवान ने आधा भोजन कर लिया ऐसा भाव करे। 1 चम्मच जल भरे, भगवान को दिखाकर कटोरी में छोड़ दे।
परब्रह्मणे परमात्मने नमः राधे गोविंदाय नमः मध्य जलम समर्पयामि। पुनः 5 बार भोजन करावे। पुनः प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 3 बार पानी छोड़िए भगवान का हाथ धोने के लिए, भगवान का मुख पोछने के लिए और आचमन के लिए। पूर्वोत्तरा पोषणम समर्पयामि, हस्तमुख प्रक्षालन समर्पयामि, मुखाम्बुजे आचमनम समर्पयामि। मुखवास दीजिए। उगीफल महद्दिव्य नागवल्लेदलेर्युत एलादि चूर्ण संयुक्त तांबूलम प्रतिगृह्यताम। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। मुखवास रते पुष्पतांबूलानिम समर्पयामि। दक्षिणा या फिर दक्षिणा का भाव करके पुष्प रख दीजिए। हिरण्यगर्भगर्भस्थ हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्य फलद यतः शांतिं प्रयच्छ मे। पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। ध्यायामि चिंतयामि। दक्षिणा भावेन चलित मुद्राणिं समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा देना मतलब हम गंगा जी का जैसे पूजन करते हैं, गंगा जी के तट पे जाते हैं तो पंडित जी पूजा कराते हैं, फिर कहते हैं गंगा मैया को स्नान कराओ। क्या कहते हैं? तुम कैसे कराते हैं? गंगा जल का कलश लिया और उसको चढ़ाया। लक्ष्मी सारी भगवान की है, हमने भगवान को लक्ष्मी का दान किया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन तेरा तुझको अर्पण। अब किसी भी प्रकार की पूजा करें अंत में आती है पुष्पांजलि। हमने शुरुआत में देखा कि किसी भी चीज का मोहताज भगवान का पूजन नहीं है। हम उसको तो फल नहीं खिलाएंगे तो उसको उपवास होगा, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो पूजे रहेंगे। लेकिन पूजा के अंत में होती है पुष्पांजलि या प्रार्थना। एकोपचार पूजा होती है, पंचोपचार होती है, षोडोपचार होती है, त्रिशोपचार होती है या राजोपचार होती है। एकोपचार में कुछ नहीं है लेकिन केवल वंदन, लेकिन वंदन करके भी प्रार्थना करते हैं। पंचोपचार में भी बाद में प्रार्थना, षोडोपचार में भी बाद में प्रार्थना, त्रिशोपचार में भी प्रार्थना और राजोपचार माने राजा महाराजा पूजा करे ना। लेकिन राजा भी पूजा करने के बाद तो यही कहता है कि हे प्रभु मैं तो भिखारी हूं, क्योंकि राजा है भूमि के एक टुकड़े का राजा है और वो भी अल्प काल के लिए। तो अंत में प्रार्थना आई है, उनका अर्थ है किसी भी पदार्थों से भगवान की पूजा करो वो कभी पूर्ण नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में या विधि में देश के, काल के, द्रव्य के जो जो छिद्र रहते हैं, यानी या तो स्थान बराबर नहीं है, सामग्री बराबर नहीं है, कुछ घटता है, शरीर से कुछ गलती हो गई, मन से कुछ गलती हो गई, बुद्धि से कुछ गलती हो गई, तो ये छिद्र माने जाते हैं। ये कितने छिद्र है, लेकिन सर्वम करोति निश्चिद्रम, वो सारे छिद्र को आप निश्चिद्र कर देते हैं, माने पूर्ण हो जाता है जब आपका नाम कीर्तन होता है। नाम कीर्तन मतलब प्रार्थना, हाथ में पुष्प लेने हैं, अब भगवान की प्रार्थना करनी है। हम कितने महीने से भगवान की पूजा कर रहे थे? सालों हो गए, ठीक है। तो हम संतान की कामना से भगवान की पूजा की, भगवान ने हमको पुत्र प्रदान किया। अब हम भगवान की उत्तर पूजा करते हैं, हे प्रभु ये केवल पुत्र ही तूने नहीं दिया है, हमारी सांसों को भी तू चलाता है, हमको जो जो चाहिए वो तू दे रहा है। तो अंत में भगवान की प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे होती है? कई लोग बोलते हैं संस्कृत में होती है। भगवान किसी भाषा के मोहताज नहीं है। भावे न विद्यते देवा, तो भाव से भगवान की प्रार्थना करनी है। आपको जो भी स्तुति, प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, माने हे भगवान हमको कोई कुछ देता है हम थैंक यू कहते हैं, आभार कहते हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना है। और कभी कभी हमारी संसार में कसौटी होती है, हमको तकलीफ आती है, जो भक्ति करते हैं ना उसको तकलीफ बार बार आती है। लेकिन वो तकलीफ क्यों आती है? भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त मुझे छोड़ के माया में लगे हुए हैं, धन के पीछे दौड़ रहे हैं, संबंधियों के पीछे दौड़ रहे हैं, सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ कैसी है? अंधी है।
तो कभी वहां से छुड़ा कर अपनी शरण में बुलाने के लिए भगवान हमको दुख देते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान को भाव करो, भाव प्रकट करो, भाव प्रकट करो। कामना नहीं आनी चाहिए, लौकिक कामनाएं नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारा जो शरीर हमको मिला है ना, वो लौकिक कामना से ही मिला है। हमारे शरीर के मूल में ही वासना है। तो मूल में जिसमें वासना है, तो हमारी एक मांग खत्म होती है तो दूसरी मांग आरंभ हो जाती है। संतान मांगा तो संतान दे दिया, तो हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अब उसको होशियार बना देना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसको पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे देना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसको आरोग्य अच्छा देना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब डिग्री अच्छे से कर ले। हमारी मांगों के रूप बदल जाते हैं, लेकिन हमारी मांगे कभी नहीं बदलती। और जब तक हमको भगवान से चाहिए, तब तक भगवान तो देते ही सब कुछ, लेकिन मिलेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान से चाहिए तो फिर भगवान कहां से मिलेंगे? ये शायद रामसुखदास जी का ही सूत्र है कि तुम्हारा मन तो है संसार में, तुम चाहते हो बीवी को, बच्चों को, धन को, सुख को, तो जो तुम चाहोगे वही मिलेगा ना। भगवान की चाह का नाम है भक्ति। आपको प्यास लगी तो आप पानी पीने जाओगे, आपको भूख लगी तब आप भोजन के लिए प्रयत्नशील होंगे, लेकिन भगवान की भूख तो हमको लगती ही नहीं। अगर भगवान सामने प्रकट भी हो गए तो हमारे पास तो पूरी लिस्ट तैयार है, अब जरा ये काम कर देना, अब जरा ये काम कर देना। एक कथा आती है भागवत में, भक्त प्रहलाद चरित्र। उनके सामने नरसिंह प्रकट हुए। ऐसी कथाएं बहुत कम होगी कि भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे कि भगवान पूजा में कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कर देना। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि भगवान ने क्षमा मांगी भक्त से कि बेटे तेरी रक्षा करने के लिए मैं बड़ी देर से आया, मुझे क्षमा करना। और फिर कहा कि कुछ मांग लो। भगवान कहते कि हे बेटे, हे भक्त, हे प्रहलाद, तू कुछ मांग ले। तब प्रहलाद ने आकाश में देखा तो सारे देवता, ऋषिगण, अप्सराएं, किन्नर, किम पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इकट्ठे हुए। अब बोले कुछ नहीं चाहिए। दोबारा कहा कुछ मांग ले, तो बोला नहीं चाहिए। तीसरी बार बोला कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूं, और मैं यह चाहता हूं कि इन सारे लोगों के बीच में आपकी इज्जत न चली जाए, इसीलिए मैं आपसे नहीं मांगता हूं। अगर मैं बोलूंगा तो आपकी इज्जत चली जाएगी। फिर प्रहलाद कहते हैं आज तक आपने जितने जितने लोगों को बताया है ना, जिसको बोला है मांग ले, वो सबको आपने ठगा है। भगवान आपको बोले ना मांग मांग, तो मानना भगवान आपको ठग रहे हैं। बोले क्यों? प्रहलाद कहते अहम भक्तो न मे वणिक, मैं आपका भक्त हूं, मैं बनिया नहीं हूं, मैंने व्यापार नहीं किया, मैंने भक्ति की। और आपकी बात क्या हो गई? चल तूने इतनी भक्ति की, अब कुछ मांग ले। इसका तात्पर्य है तू मांग और मुझे छूटा कर, मुझे जाने दे। मैंने संसार को नहीं चाहा है। अगर संसार को चाहता तो मेरा पिता सम्राट था 14 ब्रह्मांड का, तो वो तो मुझे ऐसे ही गद्दी मिलने वाली थी। अगर धन चाहता, संपत्ति चाहता, राज्य चाहता, मैंने आपको चाहा है और आप मुझे उल्लू बना रहे कि मांग ले। यानी मैं मांगू तो आप वरदान लेके चले जाए। मैंने आपको चाहा है मतलब आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और कुछ न मांगा ना, तो भगवान को अपने साथ में रखना पड़ा, उसको अपना दास। अब कहीं भी नारायण आते हैं ना, तो कहते हैं उनके पार्षदों के साथ में आए। तो पार्षद कौन है? जिन्होंने कुछ नहीं मांगा वो पार्षद है। उद्धव, अक्रूर, अर्जुन, नंद, सुनंद, प्रहलाद, ये पार्षद है। क्यों? इनको प्रभु से नहीं चाहिए, इनको प्रभु ही चाहिए। तो प्रार्थना करना, प्रभु तूने हमारी मनोकामना तो पूरी की है, लेकिन ये तू ऐसी मनोकामना तो पूरी करता है जो लौकिक है, लेकिन हमारी अंतिम चाह तू ही होना चाहिए। जानामि पूजनमहं नहि शास्त्र से दे,
शक्तिस्तुता परिचिता मम सर्वतांश्च पुष्पाञ्जलिर्ननु मया चरणाब्जयोस्ते सन्दीयते परिगृहाण विसृज्य दोषान् जय जय प्रभो सात्वतां पतये शरणवत्सला विष्णुसाधका यदुपते जगन्नाथ सर्वदा शरणमागता पाहि पाहि मां शरणमागता पाहि पाहि मां। राधे गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पांजलिं समर्पयामि। चलो बेटा पंखा बंद कर दे। दिया जला के आरती करनी बैठे बैठे। जय साहब, अगर थाली में मिल जाएगा तो हाथ में रख लीजिए, बाद में थाली में रख देना फिर। और कीर्तन होता है, भजन होता है, आरती होती है, स्तुति होती है। कई लोग कहते हैं, हम कहते हैं आप गाओ, तो बोलते हैं हम संस्कृत में नहीं गा सकते, लेकिन आप हिंदी में गा सकते हैं। तो आरती सबको गानी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि में वारी जाऊं, राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन हाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, हरि शरणों में शीश नमाऊं,
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल सभी बलिहारी जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। आरती लिख दीजिए। और आरतिगम भूमि संस्थाप्य जल से परिक्रमा कीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्प लेके आरती ऊपर से घुमा के भगवान को चढ़ाइए। पुष्पैः देवाभिवंदनम् पुष्पैः देवाभिवंदनम्। हाथ से भगवान को आरती दिखाइए। हस्तयोः देवाभिवंदनम्। स्वयं आरती ले लीजिए। स्वात्म कल्याणार्थे आत्मचक्षुरभिवंदनम्। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ में पुष्प लेके उत्तर पूजा करें। ये उत्तर पूजा की भी उत्तर पूजा है। पहले तो हम जो पूजा करने बैठे यही उत्तर पूजा है कि अब तक हमने जो व्रत किया था संतति की प्राप्ति हेतु वो संपन्न हुआ, संतति प्राप्ति हुई, तो उसकी उत्तर प्रिया, उसकी उत्तर पूजा की उत्तर पूजा। अब भगवान की पूजा पूर्ण करते समय भगवान के प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि पूजा में व्रत में जाने अनजाने, ऐसे तो भगवान का स्वभाव है, वे बुरा देखते ही नहीं। व्यक्ति दो प्रकार से जिंदा रहता है। एक व्यक्ति जीते भाव में और एक जीते क्रिया में। भगवान के प्रति भाव आपका अच्छा है, लेकिन कई लोगों की क्रिया अच्छी नहीं होती ना, जो बुरे काम करने वाले हैं। जिसको गीता कहती है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जैसे कोई मछुआरे के घर में उत्पन्न हुआ तो वो तो अपना काम ही करेगा, तो क्रिया खराब है, लेकिन उसका भाव अच्छा होगा तो भगवान उसकी क्रिया नहीं देखेंगे। हाँ जी, निषाद था तो उसकी क्रिया तो ठीक नहीं। अब किसी का भाव अच्छा नहीं है और क्रिया अच्छी है, जैसे पुतना, उनका भाव खराब था, भाव था भगवान को मार डालना है, लेकिन क्रिया क्या थी? भगवान को स्तनपान किया। तो भगवान ने क्या देखा कि मुझे गोद में बिठा के दूध तो मेरी माँ यशोदा पिलाती है, तो ये तो मेरी माँ के तुल्य हुई। सारे देवता सोचने लगे कि कितनी भयंकर राक्षसी है, कैसी पापी है, अभी इसकी दुर्गति होगी, इनको नरक में जाना पड़ेगा। भगवान को मारने के लिए गई है, सामान्य बालक की भी हत्या करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये तो भगवान की हत्या करने जा रही है। तो भगवान ऐसे दयालु है कि जो गति माँ यशोदा को बाद में देने वाले हैं वहीं पे पूतना को भेजा। तो भगवान बुरा देखते ही नहीं, अच्छा भाव है तो भाव ले लेंगे, अच्छी क्रिया है तो क्रिया लेंगे। जैसे गजेंद्र का पैर पकड़ा था ग्राह ने, मगरमच्छ ने, गजेंद्र ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने आके क्या देखा? भगवान की शरण ली है गजेंद्र ने, लेकिन भगवान ने देखा ये तो मेरी शरण में है,
लेकिन वो मगरमच्छ तो इसकी भी शरण में है। और भगवान का स्वभाव है दासानुदास, जो दासों का भी दास होता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। तो पहले हाथी को वैकुंठ नहीं भेजा, पहले मगरमच्छ को भेजा। हाथी को तो ईर्ष्या होती, वो तो लड़ रहे थे ना दोनों। आपका परम शत्रु कोई है और आप भगवान के भक्त है और आप शत्रु से लड़ रहे हो, शत्रु ने आपके पैर पकड़े आपको मारने के लिए, और भगवान आके उसको पहले वैकुंठ में डाल देंगे। हाथी कहते अरे ये तो मेरा शत्रु था, ये मुझे मारने के लिए, मुझे खाने के लिए मेरे पैर पकड़े था। भगवान कहते मैं वो नहीं देखता हूँ, उसका भाव क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी क्रिया क्या थी, तूने मेरे चरण पकड़े, उसने तेरे चरण पकड़े। तो कहने का अर्थ है भगवान अच्छा ही देखते हैं, खराब देखते नहीं। भगवान को हम गाली भी देते हैं ना, शिशुपाल गाली देता था, लेकिन उसका भाव भगवान में लग गया था। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लग गया, चाहे काम में, क्रोध में, लोभ में, मोहवश। भागवत के अंदर श्लोक आता है गोप्य कामात भयात कंसाद द्वेषात छेद्यादयो नृपः संबंधात वृष्णय स्नेहात द्यूयम भक्त्या वयम विभोः। जो गोपियां थी ना, वो गोपियां भगवान को प्रेम करते थे, लेकिन क्यों प्रेम करते थे ये भगवान है उसको पता नहीं था। जब छोटे थे तो गोपियां प्रेम करते थे, इतना सुंदर बालक किसका होगा, ये हमारा बालक होगा। तो जब माँ यशोदा गोद में लेके लाला को दूध पिला रही तो गोपियां ईर्ष्या करती है, ये हमारा दूध पीवे। तो गायों को भी ईर्ष्या होती है। और जब भगवान थोड़े चलने लगे और लीला करने लगे, देखो तो कितना सुंदर बोलता है, ये कैसे चलता है, ये कैसी माधुरी लीला करता है। और जब किशोर अवस्था में पहुंचे तब उसका भाव हो गया ऐसा हमारा पति हो। ये कहीं भी भगवान का भाव नहीं था, पुत्र का भाव था, सख्य भाव था और श्रृंगार भाव हो गया। लेकिन फिर वो तर गई। भयात कंस, कंस भी तैर गया, भले भय से, लेकिन सतत उसका चिंतन करता था। शिशुपाल भी तैर गया, भले द्वेष, लेकिन द्वेष भी किसके प्रति, भगवान के प्रति। तो भगवान की प्रार्थना करें कि आपके प्रति भाव प्रकट करने की ये हमने पूजा की, आपने हमारा जो कार्य किया है, लेकिन ये तो आपका रोज का काम है। कहते हैं ना भाई, एक काम करके छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन संसार में कभी कभी मोहवश, मायावश, अज्ञानवश जब जब हम संसार में भूले, तो हे प्रभु तू हमारा मार्गदर्शक बनना, तू हमारा आश्रय बनना। हरे ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलाक्षणम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः। राधा पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे क्षमापणार्थे उत्तर पूजनार्थे पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के आगे छोड़ दीजिए, दो हाथ जोड़ भगवान की क्षमा याचना करे। आवाहनम न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। राधे गोविंदाय नमो नमः। क्षमापणार्थे नमस्कारान् नमस्करोमि। पानी का चम्मच भरिए, बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन तत्सत् श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। पानी छोड़ दीजिए। क्या आ गया कटोरी में? पंचामृत का प्रसाद ले लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम देवपादोदकं पित्वा जठरे धारयाम्यहं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कुलदेवी मात की जय। ओम
नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हाथ में अक्षत ले लीजिए। भगवान का आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करें, हमने जो संकल्प किया था वो संकल्प पूजा का था, वो संकल्प यहाँ पे संपन्न हुआ। आप अपने स्थान पे प्रस्थान करें, जब जब आपका पूजन करे, आपका आवाहन करे, आप पुनः पुनः पधारिए। यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकी इष्ट काम समृद्धियार्थ पुनरागमनाय च। श्री कृष्ण परमात्मे नमो नमः। स्थापित देवताय नमो नमः। स्वस्थाने गच्छतु। बोलिए शुभे शुभे कर्मणे पुनरागमनाय च। छोड़ दीजिए अक्षत, फल ले लीजिए। इदम फलम मया देव स्थापिता पुरतस्तव तेन में सफलेर्व्याप्ति भवेर्जन्मनि जन्मनि। खड़े हो जाए, नमस्कार कर लीजिए। जब आप दोनों को फल खाना है। जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो।